हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस बताएंगे। चाहे वो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या जीके बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, ऑल बोर्ड के लिए ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस बताया गया है। जिसमें यूनिट हैं, जिसमें पूरी 7 यूनिट है। पहली यूनिट है संख्या पद्धति, जो सभी बोर्डों में लगभग 5 नंबर की पूछी जाती है। दूसरी यूनिट है बीजगणित। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, जो कि 18 नंबर का पूछा जाता है, जिसकी तैयारी हम बहुत ही सरल तरीके से कराएंगे आने वाले दिनों में। तीसरी यूनिट है संख्या पद्धति। चौथी यूनिट है त्रिभुज, जो कि सिर्फ एक चैप्टर है और 10 नंबर का है। इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखेंगे। जो 5वीं यूनिट है त्रिकोणमिति 12, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें 2-4 फार्मूले हैं जिनको हमें याद करना है बस। वो भी फार्मूले हम आप लोगों को रटाएंगे नहीं, वो भी समझा देंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब 6ठी यूनिट आती है मेंसुरेशन। 10 नंबर का है। इसमें केवल 2 चैप्टर हैं। ये 2 चैप्टर इतने सरल हैं कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते, और इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है। पिछले दिनों को हम देखेंगे अगर तो। फिर आखिरी यूनिट बची है संख्या पद्धति, सांख्यिकी तथा प्रायिकता और सांख्यिकी 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे इसमें तो आता 10 नंबर का यूपी में लोगों ने दिया है, लेकिन इससे 12 से 15 नंबर का हर साल पूछा जाता है। सांख्यिकी के 3 फार्मूले हैं, बहुलक है, जैसे माध्यिका है, माध्य है, यही सब ज्ञात करने को आता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति में कितने चैप्टर आते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, वास्तविक संख्याएं में क्या क्या आता है, हम आप लोगों को आज ये भी बताएंगे कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं में जैसे आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय जानते होंगे, जैसे भाज्य बराबर, जैसे यहाँ हम आपको समझाते हैं। जैसे 12/5 दिया है तो हम लोग ऐसे भाग देते हैं कि नहीं देते हैं बच्चों, बताइए। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 शेषफल हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा। तो हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही फार्मूला इसमें पढ़ना है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे √2, √3, √5, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जीके बोर्ड हो, मतलब झारखंड बोर्ड, हर साल ये क्वेश्चन 5 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। इसकी तैयारी हम इस तरह कराएंगे कि आपको तुरंत ये याद हो जाएगा और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसमें जैसे शांत, अशांत, शांत को हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और अशांत को अनटर्मिनेटिंग कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम पढ़ाएंगे। और अब दूसरा चैप्टर आता है वह 2 चरों के रैखिक समीकरण, जिसमें 2 चर हों, जैसे ax + bx + c। इसमें कितने चर हैं? ये ए और बी कौन होते हैं? चर होते हैं। चर मतलब जिन्हें चरा जा सके, मतलब जिन्हें बदला जा सके, और ये क्या हैं? अचर हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। ओके बच्चों। और इसका सिलेबस है, इसमें जैसे विलोपन विधि है, विलोपन विधि से समीकरण हल करना, प्रतिस्थापन, और एक होती है विधि ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि होती है। इन तीनों विधियों से क्वेश्चन आता है। नंबर 3 द्विघात समीकरण। 2 घात समीकरण मतलब जिसके 2 घात हों, जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं, ax² + bx + c = 0। इसमें कितनी घातें हैं? 2 घात। तो इन 2 घात समीकरण में हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं,
अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है तो उसको हल कैसे करते हैं, यही सब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाना, अनुप्रयोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के, इससे संबंधित कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। इसको हम सॉल्व करना ऐसा बता देंगे कि आप लोग कभी भूलेंगे ना ही, आप लोगों ने ऐसा कभी पढ़ा होगा। हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे और सॉल्व करना भी बताएंगे। ट्रिक इसीलिए आपको बताएंगे ताकि अगर आप पेपर में क्वेश्चन करते हैं, आंसर कुछ और आता है तो आप उसको देख सकें कि ये सही है या गलत है। हम ये भी आप लोगों को बताएंगे। और फिर इस यूनिट का बहुपद बच्चा है। बहुपद में इसमें बहुत से पद हों। बहुपद मतलब जैसे बहुत से पद हों, जैसे ax² हो, फिर x हो या y हो या +c हो, इस तरह के पद हो। इसमें भी हम आपको हल करना बताएंगे। इसके मूल कितने होते हैं? इसके मूल 2 होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। ये सब हम आप लोगों को बताएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी 3 से 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट यही आपकी है 18 नंबर की। ये यूनिट हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि 18 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के हो जाएंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3, निर्देशांक ज्यामिति। यूनिट नंबर 3 में हम निर्देशांक ज्यामिति, जो केवल इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें केवल और केवल एक चैप्टर है, रेखा एवं द्विविमीय। इसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रेखा, किरण क्या होती है, और इसमें हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला बताएंगे, और आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन। बस इनमें केवल 3 से 4 फार्मूले हैं जो कि 10 नंबर का आता है। एक चैप्टर और 10 नंबर का। सोचो बच्चों, मित्र सोचिए, अगर 10 नंबर एक चैप्टर से आपके पक्के हो जाएं तो क्या कहना है। ये चैप्टर आपको हम 5 से 6 दिन पढ़ाएंगे और पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अब अगला चैप्टर आता है त्रिभुज। त्रिभुज में 10 नंबर का आता है। त्रिभुज भी 10 नंबर का आता है। और इसमें क्या है, त्रिभुज में हम थ्योरम पढ़ेंगे, जैसे समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, यही सब पढ़ेंगे। और जैसे संगत कोण क्या होते हैं, समानुपाती क्या होते हैं, कर्ण विकर्ण, इनके बारे में भी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ये 10 नंबर की यूनिट है। और इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक त्रिभुज, दूसरा वृत्त, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। ये थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन हम आप लोगों को भी ये इतना अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे कि आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये दो चैप्टर हैं, बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दिया नहीं रहता है। इसमें ABCD दी रहती है, इससे बच्चों को बहुत कठिन लगता है। और फिर अगली यूनिट आती है यूनिट नंबर 4, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति की संख्याएँ, ऊंचाई और दूरी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर के आते हैं इसमें। चलो बच्चों, हम आप एग्जाम्पल से बता देते हैं क्या पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो लंब होती है, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, और बची हुई आधार होती है। आपने लाल बटे कक्का तो पढ़ा ही होगा। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, साइन के नीचे कॉसेक होता है, कॉस के नीचे सेक होता है, और ये कॉट होता है। ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब 3 संख्याएँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों, बताइए। आपको हम इतने अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे कि आपको कभी भी ये सब देखने में दिक्कत नहीं होगी। ये सब हम आप लोगों को निकालना भी बताएंगे, कैसे निकलती हैं ये सरसामकाएँ, कहाँ आई, आपको याद नहीं कराना पड़ेगा कि चलो बच्चों, हम आपको इसी समय बता देते हैं ये कैसे सरसामकाएँ आती हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दिख रहा है ना बच्चों आप लोग को? अगर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो में कमेंट कर देना, फिर कोई और व्यवस्था बनाएंगे। पहले हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देते हैं पूरे समीकरण में। साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1/sin²θ। बच्चों यहाँ सरसमका जैसे देखते हैं हम गलत हो गई है, मिस्टेक ध्यान नहीं रहा। ये सरसमका ऐसी होती है 1+tan² बराबर sec² 1+cot² बराबर cosec²। सॉरी बच्चों, मित्र, आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ी गलती हो जाती है, लेकिन हम आपको से वादा करते हैं आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। चलो हम आपको बताते हैं कैसे आया। sin² से sin² कट गया। आप जानते होंगे cos² अपन sin² क्या होता है, cot²। और ये प्लस का 1/sin² क्या होता है, 1/sin²। 1/sin² होता है cosec²। देखिए ये सरसमका प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई। इसी तरह एक बार हम cos² से भाग देंगे, फिर ये समीकरण प्रूफ हो जाएगी। तो हम ऐसे तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। जैसे दूसरी यूनिट हम पढ़ते हैं ये ऊंचाई और दूरी, जैसे दे दिया जाएगा राम अपने छत से किसी टावर को देख रहा है जिसका उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से देखना। उन्नयन मतलब उन और अयन, उन्न मतलब होता है ऊपर और अयन मतलब होता है देखना। जैसे अगर कह दिया जाए औनमन कोण मतलब छत से नीचे को देखना, ये होता है औनमन कोण, ये वाला होता है औनमन कोण। औनमन कोण का मतलब होता है और नमन। नमन मतलब नमस्कार करते हैं तो हम नीचे को सिर झुकाते हैं ना, वैसे ही नमन करेंगे किसको, आकाश को। औ मतलब आकाश को, तो हम नमन करेंगे तो नीचे देखेंगे मतलब नीचे का कोण। इसी तरह पढ़ाएंगे। इसमें भी हम tan थीटा cot थीटा का फार्मूला लगाकर दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। अगला चैप्टर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आप लोगों ने जैसे घर में देखा होगा, सिलेंडर देखा होगा, बेलन देखा होगा, जैसे घन देखा होगा। आपका घर घन आकार का हो या आयतन आकार का, मतलब घन हो या घनाभ हो, ऐसे घर बना रहता है ना, वही इसमें हम सब पढ़ेंगे। और इसके हम फार्मूले आपको रटने नहीं देंगे, हम आपको इस तरह बताएंगे कि फार्मूले अपने आप से आपको याद हो जाएंगे और आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और फार्मूला फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो अब अगला पड़ता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे यहाँ वृत्त दे दिया जाएगा और ऐसे बना दिया जाएगा तो कहा जाएगा ये लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके 3 फार्मूले होते हैं और पूरा क्वेश्चन ख़त्म। ये यूनिट 10 नंबर की आती है, 5 यूनिट नंबर की लगभग ये आती है, 5 की ये आती है। ये 5 नंबर आपके एक ही वीडियो में पक्के हो जाएंगे। फिर अगली यूनिट आती है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये तो बहुत ही सरल है। सांख्यिकी में केवल 3 फार्मूले हैं, बहुलक, माध्य, माध्यिका। यही 3 केवल फार्मूले हैं जिनसे हर साल लगभग हम जब से देख रहे हैं 2018 से 2025 तक का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, हमने देखा है 7 से 8 नंबर के ये लोग ज़रूर आते हैं। प्रायिकता में जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं, हेड आने की संख्या या पट आने की संख्या, यही सब पूछते हैं। लगभग बहुत ही सरल ये 2 यूनिट हैं और कितने नंबर की हैं, 10 नंबर की हैं। चलो बच्चों, हम आप लोगों को बताते हैं कैसे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये 5 नंबर की यूनिट है। आप लोग यूपीएमएसपी पे अपना सिलेबस देख सकते हैं। फिलहाल हमने यूपीएमएसपी 2025-26 का कैलेंडर देखा है तभी वीडियो बनाया है, हम ऐसे ही वीडियो नहीं बनाते हैं। जैसे ये 5 और 6 नंबर का आता है, 5 नंबर का कभी 6 नंबर का आता है। तो इसमें हम आप लोगों के 3 लेक्चर लेंगे। उसमें सारी थ्योरी पढ़ा देंगे, आप लोगों को समझा देंगे कैसे क्या करना है। इसके बाद हम 2 क्लासें लाएंगे, एक में लघु उत्तरी, एक में दीर्घ उत्तरी, और इसी में बीच में बहुविकल्पी भी हो जाएंगे जो पिछले ईयर पूछे गए होंगे। आपको हम 7 लेक्चर में पूरा ये चैप्टर पढ़ा देंगे 7 दिनों में। इसी तरह 7 दिनों में कोई चैप्टर 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हम आप लोगों को लगभग अक्टूबर या नवंबर में पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर सीरीज सॉल्व कराएंगे, पूरी अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व हमारे पास नई भी आ चुकी है और पुरानी भी है, जिससे हम सीरीज अनसॉल्व आपके सब लोग सॉल्व कराएंगे ताकि
जैसे मैंने क्लास 10th में 100 में 95 स्कोर किया था, वैसे हम आप लोगों को भी 100 में 100 या इससे ज़्यादा का स्कोर करा सकें। हम टॉपर थे, आपको भी टॉपर बनाएंगे। चलो बच्चों, हम आपको बता देते हैं, कल हम लगभग इसी समय पे मिलेंगे और आपको पहला लेक्चर प्राप्त दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे मित्र।